इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि जो संजय मूर्ति साहब जो हैं उनको नया कैग अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। पॉलिटी का एक चैप्टर भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में 4 वॉच डॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 4 वॉच डॉग मतलब जैसे कुत्ता रखते हैं घर में, वो घर की रखवाली करता है। रोलर ये है बस लिखने के लिए है, जैसे नहीं कहते हैं, जैसे जैसे कोई चाइना भी कहता है कि मैं भी डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ। तो जैसे कि जजेस और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हटाए जाते हैं, तो उसी मैटर में आप लोग इनको हटाते हुए नजर आओगे। और इनको कैसे हटाते हैं मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों से संडे में डिस्कस किया था। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि जो संजय मूर्ति साहब जो हैं उनको नया कैग अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। आप लोग देखो कल को आईएएस अफसर बन जाते हो ना, तो ये किस तरीके से आप लोग रोल प्ले करते हुए नजर आते हो। ये 1989 बैच के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं यहाँ पर, जिनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि आज की डेट में कैग बन गए हैं। और कैग क्या कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने कांग्रेस के रूल में देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की हालत खराब करी थी। ठीक है ना, तो एक पावरफुल पोस्ट होती है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीपीटी है मैंने आप लोग जैसे नहीं एप्लीकेशन पर क्लासेस चलती है, तो वहीं से ही पीपीटी उठाई है। मैंने सोचा कि आप लोग का भी प्रॉपर एक आर्टिकल कवर हो जाएगा यहाँ पर, तो सिस्टमेटिक वे में इसको कवर कर देता हूँ, ताकि जब आप लोग जाकर उठाओ अपना पर्टिकुलर जो लेक्चर पॉलिटी के अंदर में, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस तरीके से इसके अंदर में। तो इस तरीके से मैं पूरा कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पेशेंस के साथ में सुनना, और पॉलिटी का एक चैप्टर भी आप लोग का कवर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अपना फीडबैक देते रहा करो यार। पूरी टीम जो है जितना मेहनत करती है, तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट वीडियो पर अभी भी देख लो, आप लोग 1000 लोग लाइव देख रहे हो और 742 ने फीडबैक दे रखा है। फीडबैक का मतलब ये नहीं होता कि लाइक करो, आप लोग डिसलाइक भी करो यार। अगर पसंद नहीं आ रहा है कंटेंट को, डिसलाइक किया करो। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 सेकंड का काम करने में आप लोग आलस बरतते हो और फिर कहते हो कि सर मॉर्निंग में 7 बजे, 4 बजे, 5 बजे ले आओ हैं। मतलब इतना तो आप लोग, मतलब इतना टीम मेहनत करती है, आप लोग इतना सा भी काम करने में आलस रहता है। तो ये थोड़ा सा सोचा करो ना कि ये आलस का काम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। क्या यार, फीडबैक दे देना अपना, कि आप लोग तो देख रहे हो, आप लोग देखते देखते फीडबैक नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो फिर ये चीजें ना एक मोटिवेशन का सोर्स बनती है कि यार इतने बच्चों ने वीडियो को यार फीडबैक दिया, लाइक किया, इतने बच्चों ने यार कमेंट किया आज कि हाँ बच्चे इतना इंगेज कर रहे हैं। तो टीम के अंदर भी ना एक एनर्जी आती है निकल कर, उनका और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो ये चीजें समझा करो आप लोग। देखना, मैंने आप लोगों को बोला ना हमेशा, जैसे घर पे मम्मी मेहनत करे तो बोल दो कि मम्मी वाह यार कितना मेहनत करती हो पूरे दिन। तो वो उनके चेहरे पर एक खुशी देखना आप लोग वहां पर। ठीक है, मम्मी वाह कितनी शानदार सब्जी बना रखी है यार, अंगुली चाटने का मन कर गया। तो देखना इस चीज को, मतलब इसका एक अलग ही एनर्जेटिक इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके से जरूर किया करो जहां भी मौका मिले आप लोगों को, तो इससे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले बेसिक बताता हूं। हमारे देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 4 वॉच डॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 4 वॉच डॉग मतलब जैसे कुत्ता रखते हैं घर में, वो घर की रखवाली करता है। ऐसे ही हमारे संविधान के अंदर में ये वोचर हैं अलग अलग एरिया के। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये जस्टिस को वॉच करता है कि देश के अंदर में जस्टिस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, यानी कि न्याय की प्रक्रिया हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने का काम करता है। यूपीएससी क्या करता है, ये मेरिट सिस्टम, यानी कि जो इंसान जिस पोस्ट पर पहुंचना चाहिए उसी के लिए, यहां पर ये इंसान के लिए आप लोगों को चाहिए देखने को मिलेगी कि भाई जो वही इंसान काबिल है वही इस पोस्ट पर पहुंचना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में कैग क्या काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो कैग हमारे देश के अंदर में ये आप लोग के पर्स यानी कि आप लोग की मनी का ख्याल रखता है। ये मनी भाई है, मनी का ख्याल रखता है, यानी कि आप लोगों के जो टैक्स के द्वारा पे की गई मनी है, उस मनी का कोई गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो ये आप लोग ध्यान रखना। पर दिक्कत क्या है इसके अंदर में, भाई आप लोगों ने कहावत सुनी है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि कैग जो है वो तब पिक्चर में आता है जब चिड़िया खेत चुग जाती है। मतलब एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है हेल्थ, हेल्थ यानी कि सेहत का ध्यान रखने वाला मंत्रालय। उसको हम लोगों ने पैसे दिए कि ले तू खर्च करना है यहाँ पर, ताकि हॉस्पिटल में आग न लगे। भाई साहब उसने क्या किया, उसने सारे के सारे पैसे उड़ा दिए ऐसे ही, और यहाँ पर एक भी पैसा नीचे खर्च नहीं किया, या फिर 50, 100, 50, 60 हजार रुपए खर्च कर दिए। और मिले थे कितने, 5 करोड़ रुपए मिले थे। तो यहाँ पर कैग देखेगा जब इसने पैसा करप्शन में उड़ा दिया और यहाँ पर खर्च किया कितना, तो इसके लिए कैग आकर चेक करेगा कि कहां कहां पर कितना पैसा जो है वो खर्च किया गया। यानी कि कैग में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर में, वो यही है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हम लोग वैसे तो कहते हैं कि ब्रिटेन से हम लोगों ने कुछ सीखा है,
पर लेकिन कैग के मामले में हम लोग को थोड़ा सा और सीखना चाहिए था। जैसे कि ये कंपेरेटिवली इंस्टीट्यूशन बॉडीज आप लोग की पूछी जाती है एग्जाम में कि उस देश की कैसी बॉडी है, हमारे देश की कैसी बॉडी है। तो याद रखना हमारे देश के अंदर में जो कैग है, ही इज ओनली परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल, नोट द कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर का काम नहीं करता है, इसलिए मैं बोलता हूं कई बार जो कैग है, जिसका नाम हम लोगों ने दे रखा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो रियलिटी में तो कंट्रोलर हटा देना चाहिए यहां से, अगर मेरे हिसाब से बात की जाए यहां पर। रीजन क्या है? क्योंकि कंट्रोलर का तो मतलब ये होना कि यार इससे पूछकर पैसा खर्च करो, कहां पर पैसा खर्च हो रहा है, तो ये बताएगा एटलीस्ट, इसका भी सजेशन लो पैसा खर्च करते टाइम। तो हमारे देश के अंदर में नॉर्मली कंट्रोलर ये है बस लिखने के लिए है। जैसे नहीं कहते हैं, जैसे जैसे कोई चाइना भी कहता है कि मैं भी डेमोक्रेटिक कंट्री हूं, तो कहने वाली बात होगी ना, रियलिटी में तो तुम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कंडक्ट करा नहीं रहे हो, तो डेमोक्रेटिक कंट्री बोलने वाली बात हो गई है, ठीक है। तो ये चीजें समझो, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ही हैज द, अगर ब्रिटेन में जाओगे तो उसके अंदर में क्या है, दोनों पावर है भाई साहब, कंट्रोलर की भी पावर है और ऑडिटर की भी। मतलब वहां पर जब कोई पैसा खर्च करता है तो उसमें भी अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आता है, जब हमारे देश के अंदर में ऐसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये क्या करता है, ये जब हमारा कैग है यहाँ पर, तो जब खर्च हो जाता है एक्सपेंडिचर तो उसके बाद में आता है, यानी कि एक तरीके से एक्स पोस्ट फैक्टो, ये शब्द याद रखना। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मूवीज के अंदर में पुलिस देखी होगी आप लोगों ने, जब पूरा मार काट हो लेती है भाई साहब, जो एक्टर है वो धुल देता है सबको, उसके बाद में जाकर ही आता है, तो इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर। यानी कि मूवी खत्म हो गई, अब पुलिस आ रही है वो सायरन बजाती हुई, ठीक है। तो ये चक्कर आप लोगों को हमारे कैग का देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर क्या है भाई साहब, नो मनी कैन विड्रॉ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का जो यहाँ पर फंड है उससे बिना इसके अप्रूवल के, तो इतना पावरफुल पोस्ट है यहाँ पर कैग, जो कि हम लोगों को यहाँ पर एटलीस्ट सीखना चाहिए। अगर कैग से पूछकर पैसा खर्च किया जाएगा तो भाई सोच के देखो, हमारे जो नेता है कम से कम उनके सामने एक पॉइंट रहेगा कि भाई इस तरीके से चीजें अब लेकर चलनी है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये भी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, हमारा जो कैग है, ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इसकी रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट के अंदर में, ठीक है। वो नहीं कहते कि भाई बस बात ही आएंगी, इंसान नहीं आएगा वापसी, ठीक है। तो इंसान नहीं जाता है, रिपोर्ट ही आती है। और यहाँ पर क्या है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि इनका है उसका पार्ट है, यहाँ पर इनका जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में ये मेंबर के तौर पर है। तो एक तरीके से जवाबदेही भी रहती है, जब तो आप लोग पार्ट बन जाते हैं ना किसी उसका सिस्टम का, तो जवाबदेही रहती है कि क्यों भाई, क्या किया तूने, क्या क्या कर दिया, क्या क्या चेंज कर दिया, बता तो सही। तो मतलब उस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी से आ जाती है कि हाँ यार क्या क्या कर रहे हो ये बता दो यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेसिक 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 इसका वो होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। जो कैग के बारे में जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कैग जो है वो इंडियन ऑडिट सिस्टम और अकाउंट डिपार्टमेंट का मुखिया आप लोगों को देखने को मिलता है, हेड यहाँ पर। और ये चीफ गार्जियन है यहाँ पर, गार्जियन जिसे हम लोग बोलते हैं एक तरीके से रखवाला। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक का पर्स, पब्लिक का पर्स कहां से आता है, हमारा टैक्स है, वो हमारा पर्स है भाई साहब। अगर टैक्स ही ढंग से खर्च नहीं होगा तो कैसे होगा। तो एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी रहती है यहाँ पर, कि ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है कि भाई पैसा कैसे खर्च करना है, या जो पीएसयू है उनको अकाउंटेबल ठहराता है। तो इसके लिए आर्टिकल 148, ये कैग के ऑफिस के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 149 इनकी ड्यूटी और पावर के बारे में बात की जा रही है। और आर्टिकल 151 और 150 यहाँ पर, कि किस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट विद कैग के साथ में। क्योंकि जो रिपोर्ट जाती है यहाँ पर, जो प्रेजेंट की जाती है, वो आप लोगों को आगे बताऊंगा अभी जब रखी जाती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी इसमें रोल आप लोग को देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पर लेकिन इनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन होती तो एक आईएएस ऑफिसर जो है वो कैग नहीं बनता। यहाँ पर कहते हैं भाई ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका एक्सपीरियंस है उसको बना देते हैं। और अक्सर जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो अपने जानने पहचानने वाले इंसान को बैठा लेती है कई बार। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो यहां पर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 6 ईयर अगर आप लोग देखोगे यहां पर, या फिर 65 ईयर जो भी पहले हो जाए, वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका ड्यूरेशन होता है। यानी कि सरकार 5 साल की होती है, तो कैग जो है वो 6 साल रहता है। यानी कि जैसे अभी कैग अपॉइंट किया गया, तो यहां पर कैग जो होगा, जब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी 2029 में, अगर कोई पहले इलेक्शन ना हुए, तो ये वहां पर भी रोल प्ले करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर इसको लग रहा है कि जॉब करने में मजा नहीं आ रहा है, तो ये कहता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जॉब छोड़ के निकल जाता है। तो ये एड्रेस करता है रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीजन कि प्रेसिडेंट से ही अपॉइंटमेंट यहां पर निकल कर आती है, ठीक है। इसी के साथ में ओथ ओथ होता है, और यह अफर्मेशन, जो कि भगवान को नहीं मानते हैं अफर्मेशन, ठीक है। तो यहां पर बिफोर द प्रेसिडेंट लिया जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझिए कि हमारे देश के अंदर में जो सिस्टम है, वो आप लोग को सिस्टमेटिक वे में कैग देखने को मिलता है।
और कैग के द्वारा एनालिसिस किया जाता है हमारे देश के अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट को। आप लोगों को लगे कि यार जैसे कैग ने बदतमीजी काटनी स्टार्ट कर दी, तो फिर इसको हटाएंगे कैसे? कोई ऐसा भी होना चाहिए ना कि कैग को हटाने वाला भी होना चाहिए। तो इसको हटाने का जो प्रक्रिया है, ये ऐसे ही है जिस तरीके से हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कैग को बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट है, और कैग जो है वो पावरफुल पोस्ट मानी जाती है हमारे देश के अंदर में। मतलब कहने का ये कि ओनली इन द मैनर, और यहाँ पर जो ग्राउंड है यहाँ पर जैसे कि जजेस और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हटाए जाते हैं, तो उसी मैटर में आप लोग इनको हटाते हुए नजर आओगे। और इनको कैसे हटाते हैं मैंने अभी आप लोगों को बताया था, पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों से संडे में डिस्कस किया था। तो आज है ट्यूसडे, तो आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था संडे में, तो 2 दिन पहले का ही है टॉपिक, एक बार खोल के उसको देख लेना। पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहा है कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। बताया था ना कि इसको राज्यसभा में भी स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में भी स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, लोकसभा में स्टार्ट करना है तो कितने मेंबर होने चाहिए, और राज्यसभा में स्टार्ट करना है तो कितने मेंबर होने चाहिए, और उसको आगे लेकर चलने की पावर किसके हाथ में होती है, ये आप लोग बताइए। मतलब ये ऐसा है कि उन्होंने उन्होंने मेंबर ने अगर बोल दिया तो चीजें आगे बढ़ जाएंगी। तो वो भी मैंने सारी आप लोगों को समझाई थी, पूरा का पूरा एक स्लाइड मैंने आप लोगों को दी थी तैयार कर कर, वो स्लाइड आप लोगों को याद होगी, ठीक है। जिस किसी को याद नहीं आ रही है, लो मैं उसको पोस्ट ही कर देता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे नहीं असिस्टेंट कमांडेंट जो फर्स्ट रैंक वाले थे वो बोले थे, और सेम बात उसने बोली थी अर्नव ने भी। तो भाई साहब आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उनका आप लोग रख लिया करो टॉपिक का वो लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देख लेना, ये पूरी की पूरी पिक्चर है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लेना कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, इसको पिक्चर को अपने पास में रखना, ठीक है। तो इस पिक्चर में आप लोग देखोगे तो प्रॉपर मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे यहाँ पर काम चलता है, कि भाई 50 मेंबर वहां से आएंगे, लोग राज्यसभा से 100 मेंबर ही आएंगे। तो एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा सिस्टम, तो ये सिस्टम फॉलो कर कर यहाँ पर हटाया जाएगा। और मिसबिहेव होना चाहिए या इनकैपेसिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर जजेस इंक्वायरी, जो यहाँ पर जजेस इंक्वायरी एक्ट है, इसमें प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर इनका ऑडिट का क्या रहता है, तो जहां जहां पर भी एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर फंड के बारे में बात की जा रही है, जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड हो गया, कंटिजेंसी फंड हो गया। तो एक चीज याद रखना यहाँ पर, ये आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो गवर्नमेंट की जो मनी है वो कहां कहां पर इकट्ठी होती है जाकर। तो एक है आर्टिकल 266, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, पार्लियामेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है यहां से फंड निकालने के लिए। दूसरा आर्टिकल 226, इसको पब्लिक अकाउंट बोलते हैं, इसमें पार्लियामेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और कॉन्टिजेंसी फंड क्या है यहाँ पर, इसको अकस्मात फंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल याद रखना, ये दोनों 266 में है और ये 267 में है, और क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं मैच करने के लिए भी। तो इसके लिए कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों से कई बार पूछ ले आते हैं। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, वो है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पीएसी जो रहती है वो यहाँ पर इसीलिए रहती है, जब आप लोग ये रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करते हैं तो उस रिपोर्ट का एनालिसिस किया जाता है पीएसी के द्वारा, जिसको आप लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हो। और पीएसी के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनकी रिपोर्ट का बाकायदा एनालिसिस किया जाता है। देखो आप लोगों को मैं बता, तो जैसे पीएसी ने अभी क्या किया था, पीएससी ने अभी आप लोगों को देखा यहाँ पर कि भाई साहब ये जो मुद्दा चल रहा था यहाँ पर, नहीं जैसे ऐसी कोई मीटिंग होती है तो यहाँ पर ये कमेटी इतना बड़ा काम कैसे कर पाती है, क्योंकि भाई साहब इसमें जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें जो मुखिया होते हैं वो यहाँ पर सरकार के आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जहां सरकार के मुखिया नहीं होंगे तो वो बात निकाल देंगे सामने, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि कोई भी चीज अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे तो ये चीज आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा कि जैसे पीएससी हो गया, तो पीएससी में जो मुखिया होते हैं चेयरपर्सन, तो यहाँ पर वो अपोजिशन के आते हैं निकल कर, ठीक है। तो जब अपोजिशन के आते हैं, अब कैग ने रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। अब अपोजिशन के मुखिया जो कि कैग की रिपोर्ट को देखेंगे, अब कैग की रिपोर्ट उन्होंने देख ली, उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो ये चीजें दब नहीं पाती हैं, यहाँ पर सामने निकल कर आती है। अगर सरकार का ही कोई मुखिया होता तो भाई साहब इसको दबा लेते। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो कि पीएससी की इंपॉर्टेंस यहां पर निकल कर आती है। टोटल 22 मेंबर होते हैं, याद रखना 15 मेंबर आते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर आते हैं राज्यसभा से, जब पीएससी के बारे में बात करते हैं। और मिनिस्टर उसके अंदर में मेंबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्टर के तो काले चिट्टे सामने निकाल के रखते हैं वो लोग यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो पीएससी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा भी रखा है पहले भी, पीएससी के बारे में। जब यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात नहीं की थी रिसेंटली, अभी आप लोगों को याद भी होगा, जब यहाँ पर जो सेबी की जो चीफ है उनको बुलाने की बात की गई थी, तो पीएससी के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। और हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को बताई थी 1921 में, याद रखना पीएससी के बारे में 1921 में बनाया गया था। और 2021 में 100 साल पूरे हो गए थे पीएससी को, और बनाया गया था मोंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म की हेल्प से।
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं 1919, उसके थ्रू इसको बनाया गया था। तो ये आप लोग याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। तो इसलिए इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब क्वेश्चन बनते हैं तो फिर आप लोगों को लगता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से निकल कर आ गया। भाई यहीं से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करने दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है ना पूरा। तो कैग कौन बने यहाँ पर, ये आप लोग ध्यान रख लेना, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले कैग कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम याद रखिएगा। उनका टेन्योर एंड हो गया। उनको अपॉइंटमेंट किया गया था 2020 में, ठीक है, अगस्त के महीने में। अभी यहाँ पर ये आ गए यहाँ पर, तो ये याद रखना। तो इनका जो टेन्योर होगा अभी आगे बढ़ेगा। तो मूर्ति साहब जो है करंटली पोस्टेड है यहाँ पर सेक्रेटरी, ये यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर में। और टेन्योर जो है इनका ये आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में याद रखना बेसिकली। तो अभी नए जो है ये अपॉइंटमेंट सामने निकल कर आ रही है। तो एसएम के नाम से नाम याद रखना। तो जाने वाले और आने वाले दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा हूं कि इसको लेकर कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, क्योंकि अक्सर आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंफ्यूजन आ जाता है। तो एक एक पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ इसी तरीके, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहती रहे, ठीक है। तो पूरी की पूरी पोस्ट तैयार होगी। और जो यूके के साथ में मैंने आप लोगों को जो इसका जो एक कंपेयर करके बताया, वो जरूर याद रख लेना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोग पूछ लिए जाया करते हैं, ठीक है।